नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी का हर प्लान फेल हो रहा है और एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह कि मोदी और शाह के बीच में टकराव, इन दोनों के बीच में आपस में टकराव हो गया, एक दूसरे को सामात का खेल खेल रहा है, जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन 362 सांसद अमित शाह जुटा नहीं पाए। जो टारगेट मोदी ने दिया था कि 362 लोकसभा सत्र के पहले जुटा लीजिए ताकि 3 बिल उसमें लेकर के आकर के और उसको पास कराया जाए, जिसे 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। इसमें असफल हुए हैं अमित शाह, नहीं जुटा पाए, बल्कि 136 सांसद भारतीय जनता पार्टी के कहा जा रहा है कि बागी हो गए। यह तो मोदी के लिए मोदी ने सोचा ही नहीं था। यह तो मोदी ने कभी नहीं सोचा था कि 136 सांसद मिलकर के 25 साल का सपना जहां पूरा होना था वहां उस सपने को तोड़ देंगे, और यह भारतीय जनता पार्टी के हैं। इस बीच बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि मोदी का जो प्लान फेल हो रहा है इस वक्त, इस प्लान फेल पर क्या 136 सांसद बागी हो गए, इसके लिए प्लान फेल हो रहा है और हो रहा है। अगर और बागी हो गए हैं तो इसका मतलब पार्टी के ऊपर मोदी की पकड़ ढीली हो गई, मोदी की पकड़ नहीं रही, मोदी के कंट्रोल में अब नहीं रहा पार्टी किसी और के कंट्रोल में जा चुका है। यह बहुत एक गंभीर सी परिस्थितियां बन गई हैं मोदी के लिए। लेकिन क्या मोदी इस देश के लिए गंभीर मुद्दा है बन गए? सोचिए, इस देश का प्रधानमंत्री जब एक मुद्दा बन जाए देश के लिए, तो इससे शर्म की बात और कुछ हो नहीं सकती। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होता है, वही खुद एक मुद्दा बन जाए जो इस वक्त बन गए हैं, यह भी इतिहास में पहली बार है। अब जब से इस सरकार के खिलाफ 86.8% का सी वोटर सर्वे का आंकड़े आए हैं कि एनडीए गठबंधन के खिलाफ एनडीए के ही वोटर 86.8% हो गए, यह सी वोटर के सर्वे में आया निकल करके, तो फिर मोदी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आकर के खड़ी हो गई। अब इन सभी तथ्यों के बीच जो हालात और परिस्थितियां बन रहे हैं कि आपस में टकराव भारतीय जनता पार्टी के हो गया। 2-3 चीजें इसमें है। पहला कि मोदी ने इस बात की कल्पना कभी नहीं की होगी कि इन्हीं के पार्टी के 136 सांसद मिलकर के उनके सारे प्लान को धराशाह कर देंगे और सपने को तोड़ देंगे, यह कभी भी नहीं सोचा होगा। लेकिन उन सांसदों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे ही पार्टी का शीर्ष पर बैठा हुआ नेता हम लोगों के कद को छोटा कर देगा और दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को सीएम और बाकी मिनिस्टर बना देगा। उन लोगों ने भी कभी नहीं सोचा होगा। जब उनकी मंशा पूरी नहीं हुई थी, इनकी क्यों पूरी हो? तो जो एक छत्रप राज चाहते थे उस पर ग्रहण लग गया। डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन का जो सपना था वह खत्म हो गया, और वह अगर नहीं हुआ तो 29 में चुनाव नहीं जीतेंगे, और 27 में चुनाव हार गए तो संकट आ जाएगी। और अब जब इस बार पार्लियामेंट सेशन में अगर यह बिल नहीं आ पाया तो फिर 5 महीने बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है। फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव की जो हालात और परिस्थितियां बनेंगी वह इनके खिलाफ हो गई, और उसी में 86.8% जो सी वोटर के सर्वे बता रहे हैं उसका असर पड़ने वाला है, तो फिर 29 का सपना टूट जाएगा। इसलिए मोदी और शाह में भी टकराव हो गया कि आप 362 क्यों नहीं जुटा पाए, और 362 तो जुटा नहीं पाए
136 सांसद आपके बागी हो गए। आपकी पकड़ ढीली कैसे हुई? अब इन सब में टकराव चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण यह भी है कि एनडीए से चंद्रबाबू नायडू भी अलग होंगे, क्योंकि कांग्रेस के साथ नजदीकियां बहुत काफी दिख रही है उनकी, और साउथ में एक अलग रणनीति बनती हुई नजर आ रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आउट किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक से चली गई तो तेलंगाना से भी चली जाएगी। कर्नाटक में सत्ता तक पहुंची हुई है, कई बार की सरकार रही है, लेकिन अब इसी का फार्मूला, इसी को भारी पड़ रहा है चुनाव आयोग का SIR। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी साउथ से खत्म हो सकती है और हिंदी भाषी जगहों में 86.8% लोग खिलाफ में हो गए। तो दुविधा में दोनों गए और रहमन मिले ना राम। मोदी जी का खेल उल्टा पड़ गया। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। हालांकि उसके फटकार पर खुश नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि उसके फटकार में आशीर्वाद होता है सरकार के लिए। कहा है कि राम मंदिर में जो चोरी हुआ, अब CCTV फुटेज लाया जाए, हम देखेंगे पिक्चर के तर्ज पर। CCTV फुटेज चुनाव आयोग से नहीं मांगता है, जो पूरे देश का वोट चुरा लेता है। लेकिन अच्छी बात है, कम से कम राम मंदिर का फुटेज तो मांगा, कम से कम मांगा तो। लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए मांगा या कार्रवाई के लिए मांगा, सवाल यह है। क्योंकि न्यायपालिका भी अपनी विश्वसनीयता लगातार खो रहा है। इस बात का उसे अंदाज है या नहीं है, या ये गंभीर सवाल है। लेकिन CCTV फुटेज आने के बाद क्या लीपापोती करने की कोशिश है या उस पर फैसले देने? क्योंकि चंपत राय पर क्यों नहीं रोक लगा रहा है सुप्रीम कोर्ट कि इस्तीफा होने के बाद चंपत राय वहां क्या कर रहा है, जिसके ऊपर आरोप है लूटपाट का, और उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया कि किसे किसे ले जाकर के लूट के दिया? जबकि चंपत राय ने कहा कि मैं मुंह खोलूंगा तो बड़े बड़े फंसे। कौन है वो बड़ा मगरमच्छ? यह भी एक अहम सवाल उठकर खड़ा हो गया है। लेकिन दान को लूटने वाली पहली पार्टी, राम के नाम पर सत्ता आई और राम के नाम पर ही सत्ता जाने की नौबत आ गई। कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, लाल कृष्ण आडवाणी कहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली आदि सब कहते थे। लेकिन राम मंदिर तो बन गया, तो कसम पूरा। तो कसम पूरा हो गया, तो क्या दूसरी कसम खा ली थी क्या भाजपा वालों ने कि मंदिर हम ही बनाए हैं, लूट भी हम ही मचाएंगे? लेकिन सवाल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भारत के प्राइम मिनिस्टर को, किसी मोदी या शाह को नहीं, भारत के प्राइम मिनिस्टर को, जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठेगा, उसको अपने जजमेंट में दिया था कि कमेटी बनाइए आप और आपके कंट्रोल में रहेगा। तो मोदी के कंट्रोल में मंदिर में लूट हो गया और खुद को कहते हैं कि ऊपर से टपके हुए हैं, विष्णु के अवतार हैं। तो पता ही नहीं चला क्या कि इन्हीं के घर में लूट हो गया। यानी कि पाखंड का पिटारा फूट गया और इनके हिंदुत्व पर भी आके सवाल खड़ा हो गया। लेकिन इसमें फंस गया RSS।
यह दाग आरएसएस के हिंदुत्व और उसकी संस्कृति पर है, जिसका चोला पहन करके 100 साल से वह लोगों के अंदर नफरत पैदा कर रहा था और उसे अपना खजाना और धरोहर मान बैठा और लूट रहा था, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन और कोई कागज नहीं है। इस बात की कल्पना किसी ने की थी। यह चीज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी और जो अंधभक्त बन गए थे उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन इसी बीच एनडीए के 18 सांसद के साथ साथ भाजपा के भी 136 सांसद मिलकर खेल बिगाड़ने लगे मोदी का, और आरएसएस ने अपना कंट्रोल जमाने लगा। अब लड़ाई 3 हो गई है भाजपा के अंदर। मोदी और शाह में भी टकराव हो गया। अगर नहीं होता, मान लिया कि नहीं है तो अमित शाह के सबसे खास कहे जाने वाले नरोत्तम मिश्रा के टिकट कैसे कट गए? वह प्रचार प्रसार कर रहे थे, नामांकन का फॉर्म लेकर के आ गए थे और नाम किसी और का आ गया प्रत्याशी के रूप में, और परिषद कुछ नहीं कर पाए। 300 प्लस पूरी कार्यकारिणी दतिया की इस्तीफा दे दी भारतीय जनता पार्टी से, और नरोत्तम मिश्रा ने कहा मैं देख लूंगा। लेकिन बाद में मोहन भागवत से मिले भी हैं। तो क्या भाजपा छोड़ दिए या फिर अब प्रचार प्रसार करेंगे दूसरे प्रत्याशी के लिए? तो नरोत्तम मिश्रा का क्या होगा? लेकिन नरोत्तम मिश्रा इस बात के सबूत है कि अमित शाह और मोदी के साथ खेल हो रहा है। और जैसे ही यह सब कुछ हुआ, वैसे ही बिहार के अंदर नितिन नवीन द्वारा नियुक्त किया गया प्रत्याशी बिहार में बंटी का नामांकन वापस करा लिया गया। यानी कि टकराव गंभीर है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़े सवाल है। लेकिन इस टकराव के बीच में मोदी के 25 साल का जो सपना था कि आखिरी सांस तक मैं कुर्सी पर बैठा रहूंगा, उसे भाजपा के ही 136 सांसद में बगाव करके टकराव जो उबला है भाजपा के अंदर, इसने सपना तोड़ दिया। यानी कि मोदी के प्लान फेल 136 सांसद के बागी होने से हुए और पार्टी में पकड़ भी मोदी की कमजोर हो गई। यानी कि वह डर अब इनका खत्म हो गया।